Welcome back, first of all, to this session. In our last class, we had started off with the third chapter, private, public, and global enterprises, right? And I was summarizing the chapter. I summarized till statutory corporations. यहाँ तक मैंने किया था. अब बेटा, जब आप चैप्टर को पढ़ते हो तो यू डेफिनेटली अंडरस्टैंड व्हाट द चैप्टर इज सेइंग. दैट्स नथिंग बिग. द क्वेश्चन इज, जब आपके पास क्वेश्चन आएगा, क्योंकि अब आपके पास क्या है, बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे होंगे जिनमें आपके फॉर्म्स आते हैं. जैसे हमारा लास्ट चैप्टर था विच डेल्ट विद द सोल पार्टनरशिप स्टॉक कंपनी, वो भी आपका एक पार्ट ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज है. एंड दिस इज ऑल्सो. तो इसीलिए हमें फीचर्स को हमेशा याद रखना चाहिए. द लास्ट क्लास वी हैड कंप्लीटेड वाज द स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस. 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन से नॉर्मली. एंड दिस मीन्स स्टैट्यूटरी का मतलब होता है मतलब अगर आप लोग उसमें देखोगे ना, तंबाकू या फिर सिगरेट वगैरह के जो एड्स होते हैं ना, उनमें नीचे लिखा हुआ होता है स्टैट्यूटरी वार्निंग. दैट इज अ लीगल. ठीक है. तो दिस इज, बाकियों में क्या है, आपको शेयर्स डालने हैं, पैसा डालना है, एंड आपकी कंपनी फॉर्म हो जाती है, आपका बिजनेस फॉर्म हो जाता है. बट व्हेन इट कम्स टू द स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस अंडर द पब्लिक सेक्टर, दैट इज आपका गवर्नमेंट इसका जो है, ही मतलब द गवर्नमेंट इज द अथॉरिटी. तो दे कैन ओपन, मतलब वो डिपार्टमेंट के थ्रू भी आपका जो है बिजनेस कर रहे हैं. दैट इज आपके रेलवे, डिफेंस, एंड दे कैन ऑल्सो रन थ्रू द गवर्नमेंट कंपनी, जो अब आगे हम पढ़ेंगे. लेकिन स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन पर्पसफुल होते हैं. दे आर एस्टैब्लिश्ड फॉर अ पर्पस. जैसे आरबीआई का मतलब कि जो एस्टैब्लिशमेंट था, दैट वाज फॉर द मॉनेटरी. इंडिया के अंदर कोई ऐसा अथॉरिटी होना चाहिए जो मतलब कि इंटरेस्ट को, लोन्स को, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को पूरा नजर रखे. इट कैन नॉट बी डन बाय अ डिपार्टमेंट. क्योंकि डिपार्टमेंट क्यों नहीं कर सकती है बच्चे? डिपार्टमेंट आपके 5 साल तक एक गवर्नमेंट के अंडर रहती है. गवर्नमेंट चेंज हो गई, डिपार्टमेंट विल गो टू अनदर. और पैसों के मामले में आप ऐसा यूज नहीं कर सकते. तो देयर इज अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन. देन these corporations are also having the, इसमें पेपर में जो क्वेश्चन आता है, इनमें आपका जो है पब्लिक और प्राइवेट दोनों के फीचर्स होते हैं. इट हैज द फीचर ऑफ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट. रिमेंबर, ये पेपर में आया हुआ है. क्यों? पब्लिक, गवर्नमेंट इसको ओन करती है, ऑडिटिंग है इसका प्रॉपर अकाउंट्स का. लेकिन प्राइवेट इसीलिए क्योंकि ये भी आपका एग्जिस्ट करता है एज एनी अदर बिजनेस. इट ऑल्सो हैज इट्स ओन एग्जिस्टेंस. इसीलिए देन वी हैड रेड अबाउट द मेरिट्स. ये बेसिकली दे आर नॉट प्रॉफिट मेकिंग. ये कोई इंडस्ट्री नहीं है, बट दे आर बिजनेस विच हेल्प्स इन द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑल्सो. एक क्वेश्चन है जैसे LIC, ये पेपर में ही आया हुआ है. LIC जो है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जब ये स्टार्ट हुआ था, एस्टैब्लिश हुआ था, उस वक्त इट वाज ओनली टू प्रोवाइड इंश्योरेंस सर्विसेज, और वो भी सिर्फ लाइफ का. वो भी सिर्फ लाइफ का. क्योंकि उन दिनों में इंडिया के अंदर हेल्थ प्रॉब्लम्स काफी थे, एंड अनटाइमली डेथ जो है वो काफी परेशानियों को खड़ा करता था. लेटर ऑन इसी के अंडर आपके GIC, दैट इज जनरल इंश्योरेंस, आपके गाड़ियों वगैरह के लिए, एंड देन LIC के अंदर ही अलग अलग पॉलिसीज आई. एंड टुडे, ये पेपर का क्वेश्चन है बेटा, दिस इज वन ऑफ द 6 मार्कर क्वेश्चन. टुडे LIC इज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमिक ग्रोथ. आपके जो LIC के सब्सिडायरीज है,
like आपका LIC हाउसिंग फाइनेंस, that gives loan to the people, that is also acting like a bank. तो ये सिर्फ आपके इंश्योरेंस पॉलिसी तक नहीं रहा है. नाउ इट इज नॉट limited to insurance policy, but it is also contributing to the economic growth. RBI. But on the other hand, because government है तो government interference हमेशा रहता है. And जहां पर भी आपके public अंडरटेकिंग्स होती हैं, जहां गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है ना, वहां पर आपका प्रोसीजर चलता है. और जहां प्रोसीजर जाता है ना बेटा, वहां डिले हमेशा रहता है इन द एक्शन, एंड रिजिडिटी रहती है, क्योंकि सब कुछ ऊपर से नीचे तक जाना पड़ता है. द नेक्स्ट विच वी आर गोइंग टू नाउ स्टडी इज गवर्नमेंट कंपनीज. Class 11, the very first thing you have to understand is what is the difference between an ordinary company which you or me can start and a government company. तो जो गवर्नमेंट कंपनी का फर्स्ट फोरमोस्ट ऑब्जेक्टिव होता है वेलफेयर. गवर्नमेंट का कोई भी ऐसा नहीं होता है जिसमें वो प्रॉफिट को ज्यादा रख सकते हैं. प्रॉफिट जरूरी है, बट वेलफेयर इज सुपरसीडिंग. वेलफेयर ज्यादा जरूरी होता है. ये इसीलिए एस्टैब्लिश होता है जिससे कि प्राइवेट जो कंपनीज हैं वो अपना मोनोपोली ना रखे और लूटपाट ना मचा. दैट इज व्हाई द गवर्नमेंट कंपनीज आर फॉर्म्ड. लेकिन इसका जो बाकी सारा कुछ जो हमने कंपनी का पढ़ा था, जॉइंट स्टॉक कंपनी का जो पढ़ा था अंडर कंपनी एक्ट 2013, MOA, AOA, सब कुछ इसमें सेम होता है. द ओनली थिंग इज इसके अंदर जो शेयर्स होते हैं दे आर 51%, एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी रेगुलर क्वेश्चन इन बोर्ड्स, सॉरी इन योर एग्जाम्स. 50-50 होता है, आधा आधा. 50-50 होता है आपका आधा आधा. ठीक है. लेकिन जब आधा आधा होगा तो फिर किसके पास जाएगा मैनेजरियल पावर? नहीं जा सकता है ना, अगर दोनों बराबर होंगे. इसीलिए दिस 51% हैज बीन फिक्स्ड कि जिसके पास किसी भी कंपनी का 51% जो है वो शेयर है, तो उसको ओनरशिप का हक मिलता है. And in government companies, the government, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट, अगेन दिस इज एन MCQ. सेंट्रल गवर्नमेंट की भी कंपनीज है और स्टेट गवर्नमेंट की भी कंपनीज है. दे हैव 51%. सेकेंड थिंग, ये शेयर्स अब कौन खरीदता है? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये शेयर कौन खरीदता है? चलो भाई, रिलायंस में अंबानी के पास है 51% शेयर्स. लेकिन गवर्नमेंट में कौन खरीदेगा? हम मोदी जी के नाम से तो नहीं खरीद सकते. वी कैन नॉट, बिकॉज इन इंडिया द पॉलिटिकल सिस्टम सेज द गवर्नमेंट में कम एंड द गवर्नमेंट में गो, द कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन्स फॉर एवर. तो वी कैन नॉट बाय इट इन द नेम ऑफ द गवर्नमेंट. आज गवर्नमेंट है, कल चली गई. फिर द गवर्नमेंट इज नॉट परमानेंट. इसीलिए द शेयर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज आर bought in the name of the President of India. One of the very, very repeated and important question. Now it is not that हमारी जो करंट प्रेसिडेंट है उनके नाम से खरीदा जाएगा. नो, इट इज ओनली प्रेसिडेंट. मतलब जो शेयर्स होते हैं दे आर विथहेल्ड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट. यानी जो भी गवर्नमेंट कंपनी है उसमें जो शेयर होल्डर होता है उसका नाम प्रेसिडेंट होता है. द नेम, बिकॉज द नेम्स आर चेंजिंग. अभी मुर्मुरू है, कोई और होगा,
So the name doesn't exist. The name is President of India. उस वक्त जो भी president होता है उसके signing authority होती है बस. But the name is President, not the name which is of that person. President के name से share खरीदा जाता है. मतलब जब set भी करते हैं government, even if the government is setting, 100% भी government का हो सकता है. 100% भी government का हो सकता है. मतलब गवर्नमेंट ही पूरा पैसा लगा रही है. सेकेंडली, द गवर्नमेंट कैन पुट 51, 60, 70% अपना पैसा लगाए. 30% हो सकता है कि कोई प्राइवेट लोग लगा दे. 30% हो सकता है कि वो पब्लिक से पैसा मांगे. पॉसिबिलिटी. बट जो 51%, 60%, 70% होते हैं, that is in the name of the president. This is one of these two are very important MCQs which normally children miss out. Like any joint stock company, it has a separate legal entity. यानी कि जो आपकी liability होती है, that is आपका कंपनी का होता है. The company can enter into agreement. दो कंपनीज के बीच में कोई झगड़ा है तो द कंपनी कैन sue द अदर कंपनी. द कंपनी कैन बाय और सेल प्रॉपर्टी एट इट्स नेम. उसमें गवर्नमेंट इज नॉट इन्वॉल्व, द कंपनी इज इन्वॉल्व. ओनली थिंग इज जो शेयर होल्डर है वो प्राइवेट की जगह गवर्नमेंट होता है. यहां क्या होता है, सेपरेट मैनेजमेंट इज देयर. लेकिन ये जो मैनेजमेंट होती है ना, in our regular companies we have the board of directors. yahan definitely there is one or two members from the government जो उस मैनेजमेंट कमेटी में होता है. उसके भी सेम इलेक्शंस होते हैं. जैसे GAIL, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड. सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड. they also have the same thing, managing directors in everyone. But definitely the intervention of government is there through board member, through other procedures. इसमें भी सेम आपका जाता है, that is MOA and EOA. The government companies are accountable to the people also. They are accountable to the parliament also. And they can also raise the money through shares and debentures, bonds. In fact, bonds इनके बहुत अच्छे होते हैं. Bonds का मतलब क्या होता है? Bonds होते हैं कर्जा. Bonds होते हैं कर्जा. Bonds and debentures are similar. And इसमें क्या होता है, when मान लो government needs money, so they can ask the people to deposit the money for a certain period. And after that certain period they give back with the return. मतलब अगर उनको 1 लाख रुपए चाहिए तो वो कहेंगे तुम, और 10,000 रुपए जो है दैट इज इंटरेस्ट, तो वो कहेंगे आप लोग 90,000 जमा करो एंड वी विल गिव यू बैक 10,000 रुपीज. दिस इज हाउ दे कैन फाइनेंस थ्रू बॉन्ड्स, डिबेंचर्स. और शेयर्स आपके होते हैं वैसे ही जैसे आपकी दूसरी कंपनीज करती है. थ्रू द प्रोस्पेक्टस दे कैन इनवाइट द पब्लिक. They can invite the investors. They can invite some company to invest in them. They can go for the shares also. We are जो GAIL है, that is मतलब कि public आपका जो government company है, and there are people. Now, easy formation. Easy formation का मतलब यहाँ पर it is not so easy. The government is making all the arrangement, इसीलिए incorporated under the company act easily. They don't need to go for that feasibility study. हमारे उसके अंदर में क्या है, the corporators जो होते हैं, जो incorporators होते हैं, they have to go. इसमें क्या है, अगर उनको लगता है कि स्टील मतलब करना, अब स्टील कंपनीज क्यों हुआ था, क्यों हुआ था हमारे यहाँ स्टील कंपनीज? स्टील कंपनीज जो है they were established because स्टील जो है इट इज द बेस फॉर ऑल द इंडस्ट्रीज. आप कोई भी इंडस्ट्री ले लो, स्टील आपका बेस है. सभी इंडस्ट्रीज में मशीनें होती हैं आयरन एंड स्टील की, कहीं ना कहीं यूज होता है.
तो अगर प्राइवेट जो है लेता है तो नेचुरल है कि स्टील का कॉस्ट बढ़ा देगा, बिकॉज दे आर रनिंग फॉर प्रॉफिट मार्जिन। तो अगर गवर्नमेंट उसमें लगाती है तो वो स्टील को सस्ते दामों पे देती है। यानी कि इफ यू आर हैविंग एन इंडस्ट्री, आप सेल से खरीदोगे तो आपको सस्ता पड़ता है, और अगर आप टाटा से खरीदते हो तो आपको महंगा पड़ता है। तो जितने भी आपके रूरल में जितने भी इंडस्ट्री सेटअप होती है ना बच्चे, जितनी भी इंडस्ट्री सेटअप होती है, उनमें क्या होता है, जो स्टील होती है ना उसको अलॉट किया जाता है, अलॉट किया जाता है। तो जब वो अलॉटमेंट होती है ना तो वो गवर्नमेंट करती है अपनी स्टील अथॉरिटी के थ्रू। दैट इज वाई ऐसी जो कंपनीज होती हैं वो सेट होती हैं। नेक्स्ट इज दे हैव द ऑपरेशनल ऑटोनॉमी, यानी कि जैसे बाकी कंपनीज में मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, दे ऑल्सो हैव, सो दे वर्क मतलब दे कैन ऑपरेट अकॉर्डिंगली, जैसे उनको लगता है, जैसे उन्हें लगता है कि भाई शेयर्स इशू करने हैं, उन्हें लगता है कोई पर्टिकुलर चीज करनी, जैसे बाकी कंपनीज करते हैं वो भी कर सकते हैं, बिल्कुल वैसा ही काम कर सकते हैं जैसे बाकी कंपनीज करते हैं। इट इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट एंड प्रिवेंट्स अनहेल्दी प्रैक्टिसेस, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इंडिया में बेटा, जब व्हेन इंडिया गॉट द इंडिपेंडेंस, वी वर नॉट दिस मच सेल्फ सफिशिएंट। हमने जो लिबरलाइजेशन वाला 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, तो वी नीडेड इंडस्ट्रीज विच कुड बी सेट बाय द गवर्नमेंट, जिससे वो लोग जो है प्रॉफिट मेकिंग जो है, दैट शुड नॉट बी द मोटिव। बट ऑन द अदर हैंड, फ्रीडम इज नेम सेक, गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है, अकाउंटेबल इतना नहीं होती है, एंड कई बार मेन पर्पस क्या है, वेलफेयर। मेन पर्पस क्या है, वेलफेयर। तो कई बार उस वेलफेयर को पूरा नहीं कर पाती है। स्टिल on on an overall, I can bet upon that government companies are better than any private companies. Next is आपके लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज, मतलब पीपीपी हमारा एकदम अलग मॉडल है। अंडर द कंपनीज हमारा आता है एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज। एंड ये जो मल्टीनेशनल कंपनी वाला जो शब्द है ना, इंडिया के अंदर 1990s के बाद ज्यादा आया था, when India entered into the new economic policy। जब इंडिया में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया था, तब इंडियन गवर्नमेंट ने मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस को जो है ये प्रिविलेज दिया था दैट दे कुड कम, एंड उसका सबसे पहला एग्जांपल था मारुति उद्योग। द वेरी फर्स्ट एग्जांपल वाज मारुति। Why MNCs are important as a part? और आज हम जो भी यूज कर रहे हैं, even if you are on the virtual platform, it is because of MNCs. This is because of Google's and Zoom that we are able to speak to each other. अगर हम लोग किसी से वीडियो कॉल पर काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो that is because of the technology, and technology is brought by the MNCs. तो जितनी MNCs है ना, ये हम लोग अलग से पढ़ेंगे कि MNC कैसे सेटअप करती है। दिस इज अ सेपरेट चैप्टर। एमएनसी कर सकती है एक, डायरेक्टली हमारे यहां पर दे कैन पुट द व्हाट वी कॉल एज फैक्ट्रीज, जैसे एप्पल ने लगाया है, सैमसंग ने लगाया है, मतलब नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज उन्होंने अपने यही सेटअप कर लिए हैं, यही वो प्रोडक्शन करते हैं, और यहीं पर जो लोकल लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, एंड यहीं के लोकल रॉ मटेरियल्स को यूज करते हैं। दूसरा, they can be through exports and imports। हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के थ्रू भी मल्टीनेशनल कंपनी से डील करते हैं। तीसरा आपका जो है, वन इज आपका
they can enter into collaborations, यानी एग्जिस्टिंग कोई कंपनी है उसके साथ कोलैबोरेट कर कर बड़ा कुछ बना सकते हैं। बजाज आपका जो मतलब कि बजाज पहले नहीं था, हीरो वाज अ साइकिल इंडस्ट्री, लेकिन हीरो साइकिल्स जो है दे कोलैबोरेटेड विद होंडा, और आपके आज एक्टिवा वगैरह हम लोगों के पास है तो दिस इज बिकॉज ऑफ हीरो होंडा, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ हीरो होंडा, क्योंकि हीरो वाज अ साइकिल कंपनी, दे कोलैबोरेटेड विद अ बिगर कंपनी होंडा, जो अपने साथ में एक्टिवा वगैरह लेकर आई थी। सेम आपका जो है टीवीएस और सुजुकी आया था। टीवीएस इंडियन कंपनी थी एंड सुजुकी वाज अ जापानीज कंपनी, लेकिन टीवीएस सुजुकी आपके पेप और ये जो मतलब कि बाकी आपकी स्कूटीज हैं वो लेकर आए थे। ऐसे इंश्योरेंस सेक्टर्स में भी है, बजाज अलियांस आपका, मैक्स बूपा, आईसीआईसीआई प्रू लाइफ। तो इंडियन कंपनीज कैन कोलैबोरेट विद देम एंड मल्टीनेशनल कंपनीज आपकी फॉर्म होती है। चौथा, दे कैन गिव फ्रेंचाइजी, दे कैन गिव लाइसेंसिंग। अब आप लोगों को जो है when you are doing that chapter then you will understand what is the difference between franchisee and licensing. लाइसेंसिंग आपका होता है, आपको लाइसेंस मिल जाता है, आप उस कंपनी के नाम से अपने ऑपरेशंस अपनी कंट्री में कर सकते हो, उसके लिए आपको फीस देनी पड़ती है। द एग्जाम्पल इज कोको कोला। मतलब हमारे इंडियन जितने भी कंपनीज हैं जो भी यहाँ पे कोको कोला बनाते हैं, उनको जो मेन कोको कोला कंपनी है उन्होंने जो है लाइसेंस दे रखा है, उनके साथ वो फॉर्मूला शेयर कर रखा है एंड उस कोको कोला के रजिस्टर्ड नाम से हम यहाँ पर बिजनेस करते हैं। द इंग्रेडिएंट्स आर सेम, एवरीथिंग इज सेम। आप अगर कोको कोला का डब्बा देखोगे रेड कलर का जो आपका कैन होता है, इंडिया में किसी भी कंट्री में सेम होता है, बिकॉज दे गिव द लाइसेंस टू प्रोड्यूस दैट प्रोडक्ट अंडर देयर नेम विद देयर इंग्रेडिएंट्स इन योर कंपनी। तो जो सामान के लिए आपको परमिशन मिलता है, सामान टच करने वाला, उसको हम लाइसेंसिंग बोलते हैं। एंड फ्रेंचाइजी आपका होता है फॉर सर्विसेज, यानी कि आपको सर्विस मिल रही है, सामान नहीं, एग्जैक्ट सेम सामान नहीं मिल रहा। फॉर एग्जाम्पल आपका मैकडोनाल्ड, यू डोंट गेट द सेम वैरायटी बट बहुत सारी चीजें आपकी सिमिलर होती है। आप मैकडोनाल्ड का कहीं पर भी जाओगे अक्रॉस द ग्लोब, यू विल हैव द सिमिलर काइंड ऑफ सर्विस। हाँ, मेनू आपका अलग हो जाता है। So they can enter into your company through collaboration. They can enter into your country through import or export. They can directly invest in your country. They can enter through franchisee or licensing. और ये सब कुछ हमारे यहाँ पॉसिबल हुआ था ओनली आफ्टर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। ऐसी जो कंपनीज होती हैं दे हैव एलॉबरेट कैपिटल, मतलब इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं होती है, एंड द मोस्ट एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, वेदर इट इज फूड इंडस्ट्री और इट इज अ हॉस्पिटल इंडस्ट्री, दे हैव द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। और इनकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है ना, वो लंबी चौड़ी होती है। स्ट्रेटेजी मतलब कैसे मार्केट को कैप्चर करना है, चाहे वो एडवर्टीजमेंट हो, चाहे मतलब कि वो रिसर्च हो, चाहे वो डेवलपमेंट हो, प्रोडक्ट को सुंदर बनाना हो, सब कुछ इनके पास होता है। A small company may not be having this much of market strategy, पूरे दुनिया की मार्केट को कैसे पढ़ना, क्योंकि उनके सब जगह ब्रांचेस होती है, so they try to study the market accordingly and they expand। बट इन सब में एक कॉमन चीज होती है, जो इनका कंट्रोल होता है वो एक जगह से होता है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल।
जैसे मैकडी है, ठीक है ना। मैकडी जब आप हिंदुस्तान में हो, व्हेन यू आर इन इंडिया, मैकडी में आपको क्या मिलता है? आलू टिक्की बर्गर, मतलब बर्गर जो मिलता है वो आलू से रिलेटेड, वेजिटेबल बर्गर्स, फ्रेंच फ्राइज, राइट, यही मिलता है। यू गो टू डाउन साउथ, वहां पर आपका डोसा वाला बर्गर भी मिलता है। मतलब मैंने तो नहीं खाया, बट आई हर्ड कि उनके मेनू में है, दे हैव। बट इफ यू गो टू एनी अदर कंट्री, फ्रांस, वहां पर आप जाओगे ना, जो फ्रेंच फ्राइज होता है हमारे यहाँ वो वेजिटेरियन होता है, वहां पर दे फ्राई इट इन फिश ऑयल। है वो फ्रेंच फ्राइज, लेकिन उसका जो इंग्रेडिएंट है वो थोड़ा अलग होता है। बट बाकी जो उनका लुक है देखने का, सब कुछ सेम होता है। कैसे अपॉइंट करना है, किस तरीके के इंसान को काम करना है, आपने देखा होगा बर्गर उनका जो है ना एक ही जैसा होता है, द वन विद द सिसमी सीड्स, ऊपर आपके तिल लगा होता है। दे हैव अ सेंट्रलाइज कंट्रोल। चाहे आप जापान में आपके पास मैकडी है, श्रीलंका में है, दिल्ली में है, या फिर कहीं और है, द एंटायर कंट्रोल इज विद द मेन वन। ये लोग सिर्फ फ्रेंचाइजीज होते हैं, दे वर्क अकॉर्डिंग टू देम। मतलब आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल ऑफ KFC, आपके ये सभी इनके अंदर आते हैं। द नेक्स्ट इज व्हाट आर द मेरिट्स। डेफिनेटली MNC की वजह से बहुत सारे जो है मेरिट्स आए हैं, विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 10th अंडर ग्लोबलाइजेशन। पहला, इंडिया के अंदर या किसी भी कंट्री के अंदर अपनी इंडस्ट्रीज इतनी नहीं होती जितने की यहाँ, मतलब की जो फॉरेन कंट्रीज होते हैं उनमें। So the employment opportunities are more, and not only employment opportunities, they also give you good salary. They have all the latest technology with you and bring lots of money. The next is because they give you good salary, तो आपका standard of living भी बहुत अच्छा रहता है। The people who are working India के अंदर 70s and 80s में, ask your parents, they will tell you when it was working in a private company, it means lesser salary. आज private company का मतलब है MBA करके क्या करना है, I want to work in Google. MBA करके क्या करना है, I want to work in Microsoft. The reason, money is good, definitely standard of living, और आपके पास number of products भी ज्यादा हो जाते हैं। And because ये कंपनीज अपना सामान हमारे यहाँ प्रोड्यूस करती हैं, तो जो लोकल आपकी कंपनीज होती हैं उन्हें भी फायदा मिलता है, क्योंकि रॉ मटेरियल्स यहां से खरीदते हैं, सप्लाई करते हैं। दे हैव। द नेक्स्ट इज इट ऑल्सो contributes to the healthy economy in the world as well as in the country, because they are giving the taxes, they are giving you better quality। तो जो टैक्सेस आती है उससे आपकी इकोनॉमी कंट्री की भी बढ़ती है और वर्ल्ड की भी बढ़ती है। ऑन द अदर हैंड, सच MNCs के बड़े सारे नुकसान भी रहे हैं। कई कंट्रीज में तो बहुत सारे प्रोटेस्ट होते हैं। रीजन, अब अगर कोई कंट्री जो है वो MNCs को अलाउ करती है अपनी कंट्री में इंडस्ट्री लगाने को, तो सर्टेन टाइम्स वो स्मॉल टाइम जो बिजनेसमैन होते हैं उनकी प्रायोरिटीज को डिसरिगार्ड कर देती है। पिछले कुछ सालों में इट इज सेड दैट द वर्ल्ड हैज वंस अगेन बीन कॉलोनाइज्ड इकोनॉमिकली। पहले हमें ब्रिटिश रूल कर रहे थे, अब फॉरेन प्रोडक्ट्स रूल करते हैं। हम इंडियन प्रोडक्ट्स कहाँ यूज करते हैं? हम यूज करते हैं एवरीथिंग। कोई भी चीज है तो उसमें चाइनीज प्रोडक्ट है, कोई भी चीज है तो उसके अंदर कोई और चीज है। depletion of natural resources, because they are using the resources from our side, तो हमारे यहाँ के natural resources भी। certain times they ask the government to change the rules for them, ऐसे कई रूल्स उन्होंने चेंज करवाए हैं।
जिससे हमारे सोवरेनिटी यानी कि हमारे पॉलिटिकल उसमें चेंजेस होती हैं, बिकॉज वो जब आते हैं तो अपनी शर्तों के साथ आते हैं. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज दैट दे एक्सप्लॉइट द लेबर लॉ द मोर. सबसे ज्यादा एमएनसीज में काम करने का मतलब है यू हैव टू वर्क 18 आवर्स अ डे. दे डोंट यूज ऑल द लेबर लॉ दैट इज एप्लीकेबल इन इंडिया. इंडिया के अंदर आप अगर 8 घंटे से ज्यादा काम करवाओगे तो यू हैव टू गिव द डबल वेज, यू हैव टू गिव द ओवर टाइम. बट ऐसा कुछ नहीं होता. इवन जो लोग मैनेजरियल पोजीशन में भी काम करते हैं ना, दे आर ऑल्सो एक्सप्लॉइटेड. अब ये वाला जो लास्ट मैंने लिखा ना बेटा, आपके पेपर के अंदर सीधा क्वेश्चन आया हुआ है, दैट एक्सप्लेन द पीपीपी मॉडल. आई रिपीट, पीपीपी मॉडल. इसका मतलब क्या होता है? कई बार हमारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं, कई बार हमारे मतलब कुछ ऐसे डेवलपमेंटल एरियाज होते हैं जहां गवर्नमेंट के पास टेक्नोलॉजी या फिर रिसोर्सेज नहीं होते. तब वो क्या करती है, किसी भी प्राइवेट सेक्टर को अपने साथ लगा लेती है, ज्वाइन करके. मे बी वो जो प्राइवेट सेक्टर है वो अपने साथ टेक्नोलॉजी, अपने साथ डिजाइन, बाकी चीजें लेकर आते हैं और गवर्नमेंट उनमें पैसा लगाती है. और इसको हम बोलते हैं पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल. इसको हम बोलते हैं पीपीपी. So what is the main feature? The main feature is it is a contract between, और ये it is not forever, it is a short term. शॉर्ट टर्म मतलब 2 साल 5 साल, जब तक वो काम पूरा नहीं होता. जैसे आपका मेट्रो रेलवे, जैसे आपके कई फ्लाई ओवर्स, आपका एयरपोर्ट को जो है डेवलप करना. इसमें क्या किया जाता है, किसी भी प्राइवेट पार्टी को, प्राइवेट कंपनी को पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है फॉर अ डेजिग्नेटेड पीरियड. वो लोग अपने साथ डिजाइन टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं, गवर्नमेंट पैसा लगाती है. दिस इज सूटेबल फॉर कैपिटल प्रोजेक्ट्स. कैपिटल मतलब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, जैसे अभी गुजरात का, देन केम्पेगौड़ा बेंगलुरु का जो है प्राइवेट, जो मतलब कि उन्होंने इसको डेवलप किया. गुजरात का तो अदानी ने किया था, बट पैसा गवर्नमेंट का था और कंट्रोल गवर्नमेंट का रहता. इससे फायदे क्या है? पीपीपी मॉडल हैज बीन वेरी 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 सक्सेसफुल इन इंडिया, बिकॉज कोई भी रिस्क होता है उसको पब्लिक और प्राइवेट दोनों शेयर करते हैं. वॉट एवर द रिस्क इज. कई बार प्रोजेक्ट बंद हो जाते हैं बीच में, कोई हादसा हो जाता है, so they both of them are equally responsible, because private MNCs जो होती हैं they have good technology. तो उनकी जो वर्किंग पावर होती है ना, यानी कि काम को टाइम से और काम को सही तरीके से करना, एफिशिएंसी इज ऑल्सो देयर. गवर्नमेंट में एफिशिएंसीज काफी कम होती, टाइम से काम पूरा नहीं हो पाता. And of course there is innovation. On the other hand, certain times it also gives rise to conflicts. झगड़े चल जाते हैं, कभी पैसा रिलीज नहीं हुआ, एंड यू कैन नॉट फाइनेंस इट. पीपीपी में आप फाइनेंस नहीं कर सकते हो. एवरीथिंग हैज टू बी फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट ओनली. अगर इवन इफ द पब्लिक, इफ द कंपनी इज पुटिंग द मनी, अगर कंपनी पैसा लगाती भी है ना, तो देर आर सर्टन लिमिटेशंस. नो डाउट हमारे यहाँ से बहुत सारे हैं, जैसे कुछ पोर्ट्स हैं हमारे विच हैव बीन डेवलप्ड बाय द प्राइवेट पीपल. पोर्ट्स आपके गवर्नमेंट के होते हैं, बट उसको डेवलप किया है प्राइवेट ने. द गवर्नमेंट हैज फाइनेंस देम, एंड इवन जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं दे ऑल्सो पुट देयर फाइनेंस एंड दे ट्राई टू improve that area, giving what we call as economies in scale. मतलब कि
लंबे चौड़े तौर तरीके से इकोनॉमी हमारा डेवलप हुआ। हमारे कितने पोर्ट्स, हमारे जितने एयरपोर्ट्स, many of the flyovers, metro rails, these are all the examples of PPP model. पिछली बार क्लास स्कूल के अंदर दिस क्वेश्चन वाज मतलब कि कॉमन टू ऑल द स्कूल, सारे स्कूल्स में आया था ये वाला क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पीपीपी मॉडल्स। कहीं पर भी क्वेश्चन आएगा बेटा, पीपीपी में आपको पहले पीपीपी को डिफाइन करना है, दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। सेकेंडली उसका कहाँ अप्लाई हो सकता है, यानी कि कहाँ वो सूटेबल है, उसके मेरिट्स लिखने हैं। डीमेरिट्स अगर पूछा जाए तो लिखना, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। तो दिस इज हाउ द पीपीपी मॉडल वर्क्स। तो ये हमारा इस पूरे चैप्टर में था। मतलब द वेरी फर्स्ट इज वी स्टार्टेड ऑफ विद द पब्लिक एंटरप्राइज, मतलब कि पब्लिक डिपार्टमेंटल्स। पब्लिक का मतलब है द वन विच इज गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट तीन तरीके से हमारे को रूल कर सकती है। वन इज डिपार्टमेंटल, ये वो होते हैं जो सिर्फ वेलफेयर के लिए ही एस्टैब्लिश किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द रेलवे मिनिस्ट्री, द कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट। ये इनमें जो मिनिस्टर होता है वो डिपार्टमेंट को हेड करता है, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्जेस होते हैं वो आपके यूपीएससी के थ्रू सेलेक्ट होते हैं। इनमें जो लोग काम करते हैं उनको हम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कहते हैं। दे आर नॉट स्पेशलाइज्ड और एक्सपर्टीज इन देयर फील्ड, द ओनली थिंग इज दैट कि दे लुक आफ्टर द एंटायर डिपार्टमेंट। सच डिपार्टमेंट्स आर एस्टैब्लिश्ड, ये आंसरेबल होते हैं इन द पार्लियामेंट फॉर इट्स वर्किंग एंड नॉन वर्किंग, एनी इनएफिशिएंसी वो आपके पब्लिक। सेकेंड आपके हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस, स्पेशल एक्ट के अकॉर्डिंग फॉर अ पर्पस दे आर established, like रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन, बट दे आर नॉट, मतलब इनका काम सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, दे आर ऑल्सो एस्टैब्लिश फॉर द टोटल इकोनॉमिक एंड टोटल ग्रोथ ऑफ द कंट्री। The third one is the government companies which have the features of public company as well as the government, क्योंकि गवर्नमेंट का कंट्रोल है तो पब्लिक सेक्टर के जैसे काम करता है। ऑन द अदर हैंड अगर इफ इट इज द प्रॉफिट मेकिंग तो वो भी प्रॉफिट करता है, इसमें भी आपके प्रॉफिट होता है, इसमें भी शेयर्स होते हैं। जो लोग शेयर होल्डर्स होते हैं उनको डिविडेंड भी मिलता है, जैसे पब्लिक उसमें अंडरटेकिंग में आपको नहीं मिलता है, अंडरटेकिंग में आपको नहीं मिलता है, वो तो गवर्नमेंट का है। जो रेवेन्यू आता है वो गवर्नमेंट के ट्रेशर में जाता है, जो रेवेन्यू आएगा वो गवर्नमेंट के ट्रेशर में जाएगा, उसको गवर्नमेंट खर्च करती है। वेयर जो आपका गवर्नमेंट कंपनी है दैट इज रनिंग एज पर अ कंपनी एक्ट 2013, इसमें भी शेयर होल्डर्स होते हैं, बट 51% शेयर्स जो है दैट हैज टू बी विथहेल्ड बाय द गवर्नमेंट। इसके शेयर्स प्रेसिडेंट के नाम से खरीदे जाते हैं। It has all the features of company as well as public undertaking. Then हम लोगों ने जो है नेक्स्ट पढ़ा दैट वाज एमएनसी, दैट इज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन या कंपनी, दोनों बोलते हैं बच्चे। एंड दे आर द वन हु आर प्राइवेट पार्टी, जो दूसरी कंट्री में इनका होस्टिंग हो सकता है, जो मेन कंपनी है, और वो अलग अलग कंट्री में अपने ब्रांचेस या अपने यहीं पर सब्सिडायरीज ओपन कर सकते हैं, यहाँ की लोकल कंपनी को खरीद सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट फ्रेंचाइजी लाइसेंसिंग के थ्रू बिजनेस कर सकते हैं। दैट इज आपके एमएनसी। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द पीपीपी मॉडल, जिसमें पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कंपनीज होते हैं। अब ये जो प्राइवेट कंपनीज है जरूरी नहीं है इंडिया की ही हो, you can have any private company across the globe। जैसे मेट्रो इज अ जापानीज कंपनी के साथ में हम लोगों ने कर रखा है, वेयर आपका जो पोर्ट वगैरह है वो इंडियन कंपनीज है। तो गवर्नमेंट जो है वो कोटेशंस देती है, और जिनका कोटेशन, जिनकी टेक्नोलॉजी, जिनका डिजाइन सबसे अच्छा होता है उसके लिए गवर्नमेंट उनको फाइनेंस करती है, और वो जो प्राइवेट कंपनी होती है वो उस टाइम फ्रेम के अंदर उस काम को पूरा करती है।
So that is आपका PPP model. So these were the main features of this chapter, that is chapter number 3. In the next class, we would be starting the same along with NCERT.